हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब अगर आप लोगों ने नया सेटअप लिया है एंड आप लोग को मतलब चूज़ ही नहीं करना आता कि मतलब आप जो है कि हम कितना केवी का जनरेटर ले, वो आप लोग अगर चूज़ नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कितना केवी का जनरेटर ले, तो आज हम इसी का आप लोगों को सल्यूशन बताने आए हैं कि आपका मतलब सेटअप में कितने केवी का जनरेटर फिट बैठेगा और कितने केवी का लोड आप लोगों को अपने डीजे सेटअप में देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि इसका मतलब कितना केवी का लोड अपने डीजे सेटअप में डालें, कितना केवी का जनरेटर हम अपने सेटअप में रखें। इसका कैलकुलेशन करना ही मात्र 2 मिनट का खेल है। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्रेंड्स एक फार्मूला याद होना चाहिए कि 1000 वाट बराबर 1 केवी होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग निकाल पाएंगे कि आपके सेटअप में कितना केवी का लोड आ रहा है और आपको कितना केवी का जनरेटर डालना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग तो 1 केवी बराबर 1000 वाट आप लोग अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए। एंड अब हम आप लोगों को डिटेल्स बताते हैं कि हमारे मतलब आपके सेटअप में कितना केवी का लोड आ रहा है। तो चलिए मान के चलिए फ्रेंड्स, हमारे सेटअप में 4 बेस जो कि 1500 वाट का रहेगा एंड 4 टॉप जो कि मान लीजिए लमसम 500 वाट का 500 वाट का आप लोगों का एक स्पीकर है और एक स्पीकर है और 4 वो टॉप है। तो एक बॉक्स में आ जाएगा 2 टॉप एंड 2 टॉप और उधर 4 बॉक्स, तो 4 दूनी 8 हो गया। ऐसे वो मैं आप लोगों को कंप्यूटर में कैलकुलेट कर दूंगा कि कितना वाट हुआ। ये हो गया। एंड अब उसके बाद 4 बेस 4 टॉप हो गया। अब बात कर लेते हैं पावर लाइट्स के बारे में। तो मान के चलिए आपके पास 10 पावर लाइट्स आपके सेटअप में है, तो एक पावर लाइट का वाट होता है 60 वाट, तो 10 हो गया 600 वाट। 600 वाट का हमारा पावर लाइट हो गया। उधर क्या बोलते हैं उसको, टॉप का बॉक्स हो गया और उधर 1500 वाट का 4 हमारा बेस हो गया। तो ये हो गया। एंड अब हम बात कर लेते हैं शार्पी लाइट्स के बारे में। तो शार्पी लाइट का वाट मान लीजिए कितना होगा, 600 से 800 वाट का होगा लमसम में एक शार्पी लाइट का वाट। तो वो अभी हम मान लेते हैं 4 शार्पी लाइट आप लोग लगा रहे हैं। न्यू आप लोगों का न्यू सेटअप है, तो 4 शार्पी लाइट आप लोगों ने सेट किया। तो 800 वाट इंटू 4, तो आप लोग कैलकुलेट पहले कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम पे आप लोगों को बताऊंगा कि इसका कितना वाटेज निकलता है। तो ये हो गया। एंड अब बात कर लेते हैं एम्पलीफायर के बारे में। तो हमारा 4 टॉप है 4 बेस है, तो हम बेसिकली अभी 4 टॉप और 4 बेस का जो है कनेक्शन सिर्फ 2 ही एम्पलीफायर से हम लोग ऑपरेट करते हैं। आप लोग का पता नहीं, आप लोग मतलब न्यू है तो कैसे बता सकते हैं। मेरा जो है मैं वो बता रहा हूँ कि मेरा सेटअप में कितना केवी का लोड है। आप लोग पहले यहाँ पे मेरा सेटअप देख लीजिए कितना हैवी लोड है। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को अपना सेटअप का वाट बता दूंगा कि कितना वाट मेरा हुआ टोटल मिला के। तो ये हो गया, एम्पलीफायर हो गया। एम्पलीफायर के बारे में मैंने बता दिया, बॉक्स के बारे में बता दिया, बेस के बॉक्स के बारे में भी बता दिया, पावर लाइट्स के बारे में भी मैंने बता दिया, शार्प लाइट्स के बारे में भी मैंने बता दिया। तो सारा चीज़ मैंने बता दिया। एंड अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे होंगे, हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन आप लोगों पे डिस्प्ले पे आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, पिछले मतलब क्लिप में मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। एंड लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि हमको आप लोगों को कितना केवी का जो है जनरेटर लेना चाहिए अपने सेटअप के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस बॉक्स के बारे में। तो आप लोगों के पास मान लीजिए 4 बेस, मतलब मेरे पे ही लेके चलिए सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों को मैं अपना सेटअप दिखाया एंड उसी के बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूँ कि कितना केवी का जनरेटर अभी मेरे पास है। एंड इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोग अपना भी कितना केवी का जनरेटर लगेगा वो आप लोग फिट बैठा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बेस बॉक्स के बारे में कैलकुलेशन कर देते हैं।
तो बेस बॉक्स हमारा मान लीजिए एक बेस बॉक्स में हमारा 1500 वाट का एक स्पीकर है। तो एक बॉक्स में हमारा एक स्पीकर 1500 वाट का, इसी प्रकार हमारे पास 4 स्पीकर है तो 1500 वाट यहाँ पे हो गया, अब मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स 6000 वाट हो गया 4 बेस मिला के। तो यहाँ पे अभी हम नोट पैड में नोट कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। लास्ट में हम ऐड करेंगे टोटल, क्योंकि अभी जो है आप लोग बिगनर हैं और हम भी बिगनर ही हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल का हम भी नहीं है। तो बेस मिला, बेस हमारा हो गया 6000 वाट का, ये हो गया। अब फिर से हम इसको क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप बॉक्स के बारे में। तो टॉप बॉक्स हमारा एक बॉक्स में 2 स्पीकर रहता है और दोनों स्पीकर 500 वाट का है। तो 500 वाट प्लस 1000 वाट हो गया। हम डायरेक्ट 1000 ही करते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हमारा आ गया 4000। तो अब हम फिर से इसको नोट पैड में नोट करते हैं, इसको इंटर करेंगे यानी यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप और ये हमारा हो गया 4000 वाट। तो यहाँ पे एक 0 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिख दिया है, अब आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। तो ये हमारा 4000 वाट हो गया। अब फिर से इंटर करेंगे और अब हम फिर से चलेंगे अपने कैलकुलेटर पर। अब हम फिर से इसको क्लियर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास जो है कितना पावर लाइट है। तो हमारे पास पावर लाइट 10 है और हर एक पावर लाइट का, एक पावर लाइट का 60 वाट है। तो 60 वाट एक पावर लाइट का हो गया मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये हमारा 600 वाट का 10 पावर लाइट हो गया। 10 पावर लाइट मिला के हमारा 600 वाट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे पावर लाइट हमारा 600 वाट का, 600 वाट। एक 1000 वाट रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं एंड इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस बॉक्स हुआ था, बेस बॉक्स का वाट हमारा 6000 वाट हुआ था। तो हम यहाँ पे 6000 लिख लिए। अब हम प्लस करेंगे। अब हम करेंगे टॉप का। टॉप हमारा 4000 वाट का हुआ था, तो अभी हम इसको भी प्लस करेंगे। एंड 600 वाट का हमारा पावर लाइट हुआ था, तो इसको भी हम प्लस करेंगे। एंड 2400 वाट का हमारा शार्पी लाइट हुआ था, तो इसको हम 24 वाट कर दिए। एंड 11000 वाट का हमारा हुआ था एम्पलीफायर। तो अब हम करेंगे इज इक्वल टू, इंटर प्रेस करेंगे, तो 2400 वाट हुआ। एंड 2400 वाट हुआ टोटल मिला के। अब हम इसको डिवाइड करेंगे
1000 से। तो इसको हम डिवाइड यहाँ पे करते हैं, डिवाइड पे टैप कर दिए और यहाँ पे 1000 वाट कर दिए। अब हम इंटर करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 24 आया। तो मतलब हम लोग को सेटअप में 24 kV का जनरेटर लग सकता, 24 kV हमारा पूरा। तो 24 kV में आप लोग को मैं बताता हूँ स्टेबलाइजर आप लोग को कितना का लेना चाहिए। तो स्टेबलाइजर मान के चलिए आप लोग 15 kV का यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि मेरे सेटअप में है। तो क्योंकि यहाँ पे 15 kV का आप लोग लीजिएगा, ज़्यादा हाई पावर का लीजिएगा तो फिर आइसर में जो है या जनरेटर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो 15 kV का आप लोग 2 स्टेबलाइजर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 पूरा है। तो मान के चलिए 30 kV का लोड एक्सटर्नल कुछ हो जाता है, जैसे मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, DMX उसका हम जोड़े ही नहीं, पायलट इसका भी हम जोड़े नहीं, इस सब को मिला के 30 kV हमारा पुर जाता है। तो आप 15 kV का 2 आप लोग ले सकते हैं स्टेबलाइजर, एंड 30 kV का आप लोग जो है एक आइसर लीजिए। हम आपको बताते हैं इतना वाट में, मतलब 30 kV का हमारा 30 kV का हमारा लोड आया है। तो आप लोग 30 kV का जनरेटर और 15 kV का 2 स्टेबलाइजर ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। एंड फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर कि क्या मैंने ये आप लोगों को जो बताया है वो मैंने आप लोग को सही बताया या गलत बताया। और अगर आप लोग को समझ आया तो आप लोग हमको कमेंट में आप लोग कुछ प्यारा वर्ड लिख दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।